नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों मैं हूं दीपक कुमार। दोस्तों दिल्ली विधानसभा चुनाव जो है बीजेपी जीत गया। 27 साल का वनवास बीजेपी का खत्म हो गया। लेकिन दिल्ली विधानसभा चुनाव में जीत से ज्यादा हार का चर्चा हो रहा है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी के पार्टी आम आदमी पार्टी का हार का चर्चा। और सबसे बड़ी बात यह है कि जिस राज्य में, जिस घर में, जिस आंदोलन के घर से जन्म हुआ, उसी घर में आज एक पार्टी का जो है हार हुआ। मतलब ये कह सकते हैं कि जहां जन्म लिया वहीं आज वह हार गए। बड़ी खबर है दिल्ली विधानसभा चुनाव का। दोस्तों बीजेपी 27 साल से सत्ता से दूर था, बड़ी ताकत के साथ लड़ा। 2013 में अरविंद केजरीवाल जी की पार्टी आम आदमी पार्टी का जन्म होता है, आप समझ लीजिए। और जन्म लेता ही है कि सत्ते में आता है। कांग्रेस के समर्थन से जो है अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनते हैं। मतलब ये समझ लीजिए कि जिस पार्टी का जन्म होता है यह पार्टी कभी विपक्ष में नहीं बैठा। और 15 में फिर जो है फुल बहुमत के साथ अपना सरकार बनाते हैं बिना गठबंधन का। फिर 20 में, जिसमें कि 14 में नरेंद्र मोदी जी का सबसे बड़ा हवा चलता है। लेकिन जनता जो है लोकसभा में मोदी जी को चुनते हैं और विधानसभा जब 15 का चुनाव होता है तो अरविंद केजरीवाल को दिल्ली की जनता चुनते हैं। उसके बाद बात करूं कि 2019 में बीजेपी को लोकसभा चुनाव में समर्थन करता है जनता काफी ताकत से। लेकिन वही 2020 की विधानसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल को जनता दिल्ली की समर्थन करता है, आम आदमी पार्टी को, बीजेपी को निगलेक्ट करता है। लेकिन 2024 लोकसभा चुनाव के बाद 2025 के दिल्ली विधानसभा चुनाव में 27 साल बाद बीजेपी ताकत के साथ वापसी करता है। लेकिन इसमें तमाम रणनीति को अगर हम देखते हैं तो क्या इसमें कांग्रेस का कितना बड़ा रोल रहा, कांग्रेस किस ताकत से लड़ा, क्या कांग्रेस जिस ताकत से लड़ा है क्या उस ताकत में राहुल गांधी का जो राजनीतिक सोच था वो कामयाब हुआ, क्या ये नई रणनीति जो राहुल गांधी ने अपनाया है, क्या ये नई रणनीति अब बिहार में अपनाएंगे राहुल गांधी कांग्रेस और यूपी में भी। अब कांग्रेस जिस पैटर्न पे चला है, जो राजनीतिक पैराशूट है, उस पैटर्न पे कांग्रेस क्या बिहार का चुनाव लड़ेगा। और यही रणनीति, क्योंकि जिस तरह से वोट ऑफ परसेंटेज कांग्रेस का बढ़ा है और राहुल गांधी का बी प्लान सक्सेस हुआ। दोस्तों राहुल गांधी भी जो है अपने पार्टी का, जो पार्टी सत्ता में 15 साल रहा और सीधा 2 डिजिट से 1 डिजिट पे जो है वोट ऑफ परसेंटेज पहुंच जाता है कांग्रेस का, अब वही कांग्रेस 2 डिजिट में वोट ऑफ परसेंटेज पहुंचा दिया है। मतलब नई रणनीति के साथ जो दिख रहा है कि क्षेत्र पार्टी को जो है खत्म करके अब जो है नेशनल पार्टी आमने सामने होना है। और यही रणनीति क्या, ये दिल्ली चुनाव जिस तरह से बीजेपी जीतता है और आम आदमी पार्टी हारता है, क्या इसका असर बिहार विधानसभा के 2025 में अंत में होना है, नवंबर में, अक्टूबर नवंबर के आसपास इसका असर देखने को मिलेगा। क्या बीजेपी एनडीए वहां सत्ता बचाएंगे, फिर से इसी तर्ज पे वहां चुनाव लड़ेंगे। तमाम अब सवाल जो है राजनीतिक चर्चे होने लगा है। दोस्तों बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी के सभी बड़े चेहरे, वह मनीष सिसोदिया जी हो, खुद अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष, प्रमुख मुखिया, वह अच्छे खासे वोट से हार जाते हैं। मैं बता दूं तो 4089 वोट से जो अरविंद केजरीवाल नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव हारते हैं और प्रवेश वर्मा जी बीजेपी के उम्मीदवार 4089 वोट से जीत जाते हैं। मनीष सिसोदिया जी जो है भी जगनपुरा से हारते हैं 675 वोट से और बीजेपी के उम्मीदवार जीतते हैं। आप बात करें तो परपटगढ़ से अवध ओझा सर भी हारते हैं जो गुरु थे। सत्य जैन भी जो है
हार जाते हैं। बड़े बड़े चेहरे सौरभ भारद्वाज जी, किसी तरह जो है उनके बड़े और वर्तमान महिला मुख्यमंत्री आम आदमी पार्टी के आतिशी जी जो है कालकाजी विधानसभा चुनाव जीतते हैं। दोस्तों अगर मैं एनडीए गठबंधन का बात करूं, एनडीए गठबंधन के दोनों बिहार के दल, क्षेत्रीय दल, एक तरफ जदयू नीतीश कुमार के दल और दूसरे तरफ चिराग पासवान के एलजेपी-आर पार्टी जो है देवी से चुनाव लड़ता है। वहां आज मतलब आप कह सकते हैं कि काफी अंतर से जो है चुनाव जो हारता है। 30,000 प्लस वोट से जो है एलजेपी-आर चिराग पासवान का प्रत्याशी चुनाव हारते हैं। जदयू के भी विधायक जो है प्रत्याशी बुरारी विधानसभा से 20,000 प्लस वोट से हारते हैं। आम आदमी पार्टी वहां अपना जो है सीटिंग बचा लेते हैं। संजीव झा पूर्वांचली वोट के कारण वो जीतते हैं, क्योंकि पूर्वांचली बुरारी विधानसभा में काफी ज्यादा है। तो दोस्तों ये तमाम चीजें जिस तरह से, और सवाल अब जो है ये होने लगा आम आदमी पार्टी की तरफ से, कहना कि मैं विपक्ष में जो जनता का जनाधार मिला उसे सराखों पे, लेकिन विपक्ष में बैठूंगा और विपक्ष का आवाज जनता का बुलंद करूंगा। लेकिन अगर मैं बात करूं दिल्ली की राजनीति की ध्रुवीकरण, तो अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की राजनीतिक ध्रुवीकरण को तो अलग कर दिया है देश की तमाम राज्य से। दो बड़े नेशनल पार्टी, जिसे क्षेत्रीय पार्टी और आम आदमी पार्टी के राजनीतिक ध्रुवीकरण पे आके आना पड़ा मजबूरन, और यहां तक कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी यह भी कहते हैं कि मैं आम आदमी पार्टी के ही योजनाओं का, जो योजना चल रहा है कल्याण योजना, वह जो है हम रेगुलर रखेंगे, और तमाम योजनाएं जो है महिला को कल्याण देना, ये तमाम चीजें वो कांग्रेस हो इस चीज से डिनाई नहीं कर सकते हैं। जिस राजनीतिक से 15 और 20 में किए बीजेपी और कांग्रेस, तो वोट ऑफ परसेंटेज और राजनीतिक में जो है प्रमुखता से आना। लेकिन 2025 में नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह भाप गए और उसी पैटर्न को जो है बीजेपी ने अपनाया। लेकिन आम आदमी पार्टी के सबसे बड़ा डिमेरिट अगर कहा जाए, जिस ध्रुवीकरण से जनता ने भी आम आदमी आप पार्टी को घेरने का काम किया, बीजेपी ने उस ध्रुवीकरण को पकड़ा, उस मुद्दे को। सबसे बड़ा शराब घोटाले में जो बड़े बड़े नेता, इनके मनीष सिसोदिया हो या सत्य जैन हो और अरविंद केजरीवाल हो, ये सब जो जेल गए, और जिस तरह से दारू सस्ता करके और दारू जो फ्री किया गया, और हर चौक चौराहे पे जो गली गली जो दारू का जो दुकान खोला, जिसमें जो है जनता को ये चीजें लगा कि दारू से जो है बर्बादी हुआ है, और कहीं न कहीं इस भ्रष्टाचार को मुद्दे को नैरेटिव सेट करने में बीजेपी कामयाब हो गया, और इसी नैरेटिव को जो है आम आदमी पार्टी फाइट नहीं कर पाया। तो दोस्तों, तो सबसे बड़ा अगर मुद्दे में और अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी और फंसा, तो वह था सबसे बड़ा भ्रष्टाचार मुद्दा जो लगा, जो जेल गए, वह शराब घोटाला। क्योंकि अगर मैं बात करूं तो आम आदमी पार्टी आंदोलन से उभरे हुए पार्टी, भ्रष्टाचार के मुद्दों से निकले हुए पार्टी, जन्मे हुए पार्टी, जन्म लिए हुए पार्टी, आप अन्ना हाजरे के आंदोलन से निकला हुआ पार्टी, तमाम लोग जुड़े थे। 2013 में वो पार्टी बनती है और सरकार में आ जाता है। लेकिन उसी पार्टी पे सबसे बड़ा भ्रष्टाचार का आरोप लगता है, शराब घोटाला का, मोहल्ला क्लिनिक का, तमाम ऐसे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगता है। बड़े नेता इनके जेल जाते हैं। ये तमाम चीजें जब देखा जाता है और जब ये नैरेटिव सेट हुआ, जिस तरह से बीजेपी ने भी और कांग्रेस ने भी घेरने का काम किया, और पानी माफिया का जो यहां पे जो ठेके चला, जिस तरह से जमुना नदी का साफ सफाई का जो बात हुआ था वह नहीं हुआ, उस पे जो जनता ने, तो कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिसे बीजेपी ने पकड़ा और आम आदमी पार्टी को जकड़ लिया, और इस मुद्दे पे जनता ने बीजेपी का समर्थन किया।
70 में से 48 सीट जो है 48 सीटें जो है बीजेपी जीत लेता है दोस्तों, और 22 पे लटके हुए आम आदमी पार्टी। तो बड़ी ब्रेकिंग न्यूज दिल्ली से, दिल्ली विधानसभा से। अब ये देखना है बीजेपी सेम पैटर्न से क्या बिहार में इसका जो है स्वरूप निकाल पाता है, और यूपी में भी जो है लोकसभा सीट उपचुनाव हो रहा था, वहां से भी बीजेपी जीतता है। क्या डबल इंजन की सरकार, लंबे दिनों से बीजेपी सत्ता से दूर थे और नरेंद्र मोदी के तमाम बड़े लहर चले 14 और 19, उसके बावजूद भी सत्ता में नहीं आ पाए। जब लहर डाउन हो गया तब सत्ता में आते हैं और मोदी जी के ही चेहरे पे चुनाव दिल्ली में भी लड़ा जाता है और बड़ा फाइट होता है। और मैं बात करूं तो सहयोगी दल एनडीए भी जहां तहां 2 जगह थे, हार ही गए, लेकिन बीजेपी अपना सीट कहीं न कहीं निकालने में कामयाब हुए और सरकार बना लिए। अब तय करना है बीजेपी के मुख्यमंत्री कौन है, वो महज 1 से 2 दिन में दोस्तों क्लियर हो जाएगा। लेकिन जिस तरह से अरविंद केजरीवाल चुनाव हारते हैं और जब अभिवादन कर रहे हैं दोस्तों जनता से, तो बड़ा फैक्ट निकल के आता है कि अब जो है राजनीतिक ध्रुवीकरण बहुत अलग तरह से हो गया। देश की जनता अलग अलग ट्रैक लाइन को पकड़ते हैं, समझते हैं, और मीडिया से भी जनता बात नहीं करते हैं, अपने बयान को नहीं रखते हैं, गुप्त रखते हैं। अब जो है बहुत चालाक हो चुके हैं देश के जनता, हर राज्य के भी जनता, और वो उस पैटर्न से जो है वोटिंग करने जाते हैं दोस्तों। तो मैं ये बताना चाह रहा था कि अरविंद केजरीवाल जी का आम आदमी पार्टी का जो हार है, इसे आप लोग भी कैसे देखते हैं और बीजेपी की जीत को कैसे देखते हैं, और बीजेपी 27 साल और सत्ता में आता है। मैं अभी संगम बिहार विधानसभा का भी मैंने कवर किया, और संगम बिहार विधानसभा से काफी टसन और टक्कर था दोस्तों, जिसमें बीजेपी प्रत्याशी चंदन कुमार चौधरी जी सीट निकालने में कामयाब हुए। दक्षिणी दिल्ली लोकसभा क्षेत्र से मैं बात करूं तो सभी सीट हार गया, लेकिन एक संगम बिहार विधानसभा वर्तमान के विधायक दिनेश मोहनिया को हराया गया दोस्तों। तो ये बड़ी चीजें हैं, बड़ी खबर होकर निकलता है दोस्तों कि जिस राज्य में जन्म हुआ, वहीं जिस जगह जन्म हुआ उस पार्टी का वहीं हारता है। पंजाब का जो है विधानसभा बचा हुआ है आम आदमी पार्टी के बाद, क्या विधायक बचेंगे, टूटेंगे, क्या होंगे, रहेंगे, साथ नहीं रहेंगे, क्या पंजाब में भी सरकार बचेंगे, रहेंगे या टूट जाएंगे, अब तमाम सवाल होने लगा है। सभी लोग जो है अलग अलग तरह से बयान दे रहा है। तो दिल्ली की जो है राजनीतिक समीकरण को आप लोग कैसे देखते हैं? हमारे चैनल पे आप लोग बने रहते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। और सारा अपडेट हम आपको अपने माध्यम से देते रहते हैं। हमारा चैनल PNP न्यूज पे आप लोग का स्वागत है, धन्यवाद।